एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, बरसात की एक दोपहर है, पुराने जमाने का एक थिएटर है, बाहर हजारों लोग किसी चेहरे की एक झलक पाने को बेकरार है। कोई उसकी तस्वीर पर लिपस्टिक से आई लव यू लिख रहा है, कोई खून से खत भेज रहा है और कहीं एक लड़की अपने घर की छत पर बैठकर कह रही है, अगर काका मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगी। ये पागलपन नहीं था, ये राजेश खन्ना नाम की उस आंधी का असर था जिसने हिंदुस्तान की हवा को मोहब्बत की खुशबू से भर दिया था। ये कहानी किसी आम अभिनेता की नहीं है, ये कहानी उस शख्स की है जिसकी एक मुस्कान से लड़कियां बेहोश हो जाया करती थी और जिसके डायलॉग सुनकर लोग अपनी जिंदगी के फैसले बदल देते थे। एक ऐसा सितारा जो न टेलीविजन से आया न सोशल मीडिया से, बल्कि वो तो जैसे सीधे आसमान से उतरा था, मुस्कुराहटों और मोहब्बतों की रोशनी लेकर। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना यानी काका के किस्सों की, एक ऐसे सुपरस्टार की जो अब भी हर दिल में जिंदा है। 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत जब रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की नींव रखने वाली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली, लेकिन यह भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी गई पहली फिल्म बनी। इसमें जतिन खन्ना नाम के एक नए चेहरे ने ऐसी एक्टिंग की कि इंडस्ट्री चौंक गई। यही जतिन आगे चलकर राजेश खन्ना बने। उस वक्त उन्होंने शायद खुद भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके नाम पर लड़कियां माथे पर सिंदूर लगाएंगी। राजेश खन्ना के करियर की शुरुआत हुई 1965 में, जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स ने एक टैलेंट हंट आयोजित किया। पूरे भारत से 10,000 युवाओं ने हिस्सा लिया, पर भाग्य, व्यक्तित्व और एक्टिंग कौशल ने जतिन खन्ना को सब पर भारी बना दिया। यही जीत उन्हें आखिरी खत तक ले गई। इसी के साथ इंडस्ट्री को मिला उनका पहला सुपरस्टार, राजेश खन्ना। 1969 में रिलीज हुई आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात एक सितारे में बदल दिया। शर्मिला टैगोर के साथ उनका रोमांस और मेरे सपनों की रानी वाला गीत सिनेमा की पहचान बन गया। फिल्म लगातार 100 दिनों तक हाउसफुल रही। इसी फिल्म के बाद लड़कियों ने खून से खत भेजने शुरू किए और पोस्टरों को चूमकर सिंदूर लगाया जाने लगा। यह वही क्षण था जब बॉलीवुड ने जाना कि सुपरस्टार क्या होता है। 1970 से 1972 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 सुपरहिट फिल्में आई, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी अटूट है। लेकिन यह सफलता उनके लिए वरदान से ज़्यादा बोझ बन गई। वे कहते थे कि कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो सुकून मिले। जब 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुईं तो वे टूट गए। रात को बारिश में बैठकर रोना, डिम्पल का उन्हें चुप कराना, यह सब दिखाता है कि अंदर से वह कितने संवेदनशील इंसान थे। यासिर उस्मान की एक किताब में एक बेहद भावुक कहानी है। जब राजेश खन्ना ने समुंदर में डूबकर जान देने की ठान ली थी, करियर ढलान पर था, रिश्ते बिखर रहे थे और स्टारडम फिसल रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने जीवन को चुना। शायद कहीं उनके भीतर आनंद अब भी जीवित था, जो कहता था जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। राजेश खन्ना का स्टारडम उस ऊंचाई पर था जहां लोग उन्हें भगवान मानते थे। उनके घर के बाहर निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी। एक बार पाइल्स के इलाज के लिए अस्पताल गए तो पास के कमरे प्रोड्यूसरों ने बुक कर लिए ताकि उन्हें स्क्रिप्ट सुना सके। यहाँ तक कि भिखारी भी उनके नाम पर भीख मांगते थे। खुद काका ने मीठी बाई कॉलेज के बाहर एक भिखारी को यह करते देखा था। बाबूजी,
काका के नाम पर कुछ दे दो। डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी का किस्सा भी रोचक है। जिस साल बॉबी रिलीज हुई उसी साल राजेश खन्ना ने 16 साल की डिम्पल से शादी कर ली थी। 1973 में समुद्र किनारे से निकली उनकी बारात को देखने सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा मानो कोई राजा अपनी रानी को लेने निकला। काका सफेद शेरवानी में सजे थे और डिम्पल सुनहरे लहंगे में एक परी जैसी लग रही थी। यह शादी नहीं, एक इवेंट थी जिसने अखबारों के पहले पन्ने, लड़कियों के दिल और सिनेमा की किस्मत सब बदल डाली। लेकिन ये जादू ज़्यादा देर ठहरा नहीं। कुछ ही सालों में रिश्ते में दूरियां आ गई। डिम्पल ने अलग रहना चुना, पर दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। सालों बाद डिम्पल खुद कहती हैं, काका को समझना आसान नहीं था। 2012 में जब राजेश खन्ना कैंसर से जूझ रहे थे, डिम्पल एक बार फिर उनके पास लौट आई। 27 साल अलग रहने के बावजूद उन्होंने काका को अकेला नहीं छोड़ा। अंतिम दिनों में डिम्पल उनके साथ थीं, बिना शिकवा, बिना शिकायत के। 1973 में आई फिल्म नमक हराम के सेट पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच तनाव हो गया था। काका को लगा कि अमिताभ उनके रोल को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमैक्स में किसकी मौत होगी, यह भी एक बड़ा विवाद था। आखिर में ऋषिकेश मुखर्जी ने काका को मौत वाला सीन दिया, जिससे अमिताभ बच्चन नाराज हो गए। इसके बाद दोनों ने साथ काम नहीं किया। इंडस्ट्री दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ गुस्सैल एंग्री यंग मैन, दूसरी तरफ मुस्कुराता रोमांटिक देवता। एक टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना सेट पर सबसे खुद मिले। बोले, हेलो, आई एम राजेश खन्ना, न्यू आर्टिस्ट इन टेलीविजन। उनके इस विनम्र स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। शूट के पहले दिन खुद ही कट बोला, क्योंकि डायरेक्टर उनकी अदाकारी में खो गया था। वो काका ही थे जो पर्दे पर ईश्वर जैसे लगते थे, लेकिन इंसान की तरह मिलते थे। एक समय राजेश खन्ना का स्टारडम इतनी ऊंचाई पर था कि प्रोड्यूसर उनकी हर बात मानते थे। फिल्म सच्चा झूठा के बाद उन्होंने निर्देशक महेश भट्ट को सलाह दी थी कि एक नए अभिनेता को मौका दें, और यहीं से विनोद खन्ना को फिल्मों में ब्रेक मिला। राजेश खन्ना नए टैलेंट को आगे लाने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। फिल्म आनंद का वह डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, आज भी लोगों के जहन में बसा है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह संवाद जब राजेश खन्ना ने पहली बार पढ़ा तो वो रो पड़े थे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था, ये तो मेरी आत्मा की आवाज़ है। 1992 में राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। संसद में भी उनके फैन कम नहीं थे। दिल्ली की गलियों में लोग उन्हें देखकर कहते, काका जी एक फोटो। लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। वे कहते थे, यहाँ कैमरा नहीं है, लेकिन सब एक्टिंग कर रहे हैं। उनका दिल अब भी पर्दे की रोशनी में ही बसता था। 18 जुलाई 2012 को जब काका इस दुनिया से विदा हुए तो मुंबई की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 10 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी वो बात सच हो गई, देखना, जब मैं नहीं रहूँगा सड़क पर जगह खाली नहीं है। वह चले गए, पर उनकी मुस्कुराहट, उनका आनंद आज भी सिनेमा के हर फ्रेम में जिंदा है। तो ये थी राजेश खन्ना की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।